नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे। आज आपको हम करवाने वाले हैं पाठ 3 शब्द और वाक्य का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य में दूसरा प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, उसको भी हम करेंगे। और चौथा प्रश्न है उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है, उसको भी हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, लिखावट सुधार के बहुत ही अच्छे राइटिंग के साथ आपको लिखना है, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है, पिछली कक्षा में बताया गया और वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया गया कि जिन वर्णों के ऊपर सिरों रेखा नहीं होती है उनको हम कैसे लिखते हैं, मात्राओं को किस तरह लगाते हैं, व्यंजन के पहले, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के नीचे या व्यंजन के किस ओर कौन सी मात्राएं किस तरफ लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप उसको ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे, कॉपी में उत्तर में आप लिखेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे शब्द के 4 भेद होते हैं। वैसे बच्चों शब्द के 2 ही भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है शब्द के कितने भेद होते हैं। ये आधारों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है, वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। लेकिन आप यहाँ यही लिखेंगे शब्द के 4 भेद होते हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है आप वही लिख लीजिए, शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न आप लिखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न उद्देश्य किसे कहते हैं। प्रश्न है आपका उद्देश्य किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है विधेय किसे कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है सार्थक शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न है सार्थक शब्द किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। एक बार उत्तर आप और सुनिए ध्यान से। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, पेज नंबर 20 पे दिया गया है, आपकी बुक में दिया गया है, पेज नंबर 20, चैप्टर 3 शब्द और वाक्य। यहाँ पे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है शब्दों के समूह को, रिक्त स्थान है, यहाँ पे लिखा गया है कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ख है वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप यहाँ रिक्त स्थान में शब्द लिखेंगे। ग है आपका शब्दों को आधारों में बांटा गया है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है, यहाँ आप लिखेंगे 4। अगला है घ विदेशी भाषा में प्रयोग में लाए गए शब्द कहे जाते हैं। विदेशी भाषा प्रयोग में लाए गए शब्द कहे जाते हैं विदेशज शब्द। अंग है जिन शब्दों को कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का, यहाँ होना चाहिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे शब्द कहे जाते हैं, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। क में दिया गया है वर्णों के मेल को कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन है अ शब्द,
ब संज्ञा स वाक्य। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है अ शब्द, इस पे आप टिक करेंगे। ख है शब्द के समूह को कहते हैं। अ वाक्य, ब शब्द, स विदेशी शब्द। यहाँ पे जो ख है आपका, इसका ऑप्शन सही है शब्द के समूह को कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसका भी पहला ऑप्शन सही है अ वाक्य, इस पे आप टिक करेंगे। ग है जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और विकारी शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं, तो इसका अ ऑप्शन सही है सार्थक। अगला देखते हैं, घ है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द या विकारी शब्द। तो बेटा इसका दूसरा ऑप्शन सही है निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, आप देख सकते हैं, जैसे छात्र पढ़ रही है, यह एक वाक्य है। एक तरफ दिया गया है उद्देश्य और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? विधेय। इन वाक्यों में से आपको बताना है कि इसमें से उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य के नीचे लिखेंगे, विधेय के नीचे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया क मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, इसमें उद्देश्य में आप लिखेंगे मोर। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है हम उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, जिस शब्द के संबंध में या जिस व्यक्ति या जो भी है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो यहाँ मोर के विषय में कहा जा रहा है, नाच रहा है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, जो कुछ कहा जाता है, वो सब क्या हो जाते हैं? विधेय हो जाते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे क में जो भी दिया गया है, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, इसमें आप मोर उद्देश्य है, उद्देश्य के नीचे लिखेंगे। नाच रहा है विधेय है, तो विधेय के नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से ख नदी बह रही है। नदी उद्देश्य है, बह रही है विधेय है, तो नदी उद्देश्य के नीचे लिखेंगे, बह रही है विधेय के नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से ग है माताजी अपने कार्यालय गई। माताजी यहाँ पे उद्देश्य है और अपने कार्यालय गई, ये विधेय है। तो आप उद्देश्य के नीचे लिखेंगे और विधेय के नीचे लिखेंगे। अगला है तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है। इस वाक्य में तुम्हारा भाई उद्देश्य है और कहाँ पढ़ता है विधेय है। तो आप उद्देश्य के नीचे लिखेंगे और विधेय क्या करेंगे? विधेय के नीचे लिखेंगे। अगला है खिलाड़ी खेल रहे हैं। खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी जो शब्द है ये उद्देश्य है इस वाक्य में, तो आप उद्देश्य के नीचे क्या लिखेंगे? खिलाड़ी। खेल रहे हैं ये विधेय है, आप विधेय के नीचे लिखेंगे खेल रहे हैं। अगला है राम बाजार गया। यहाँ पे राम जो शब्द है ये उद्देश्य है, आप उद्देश्य के नीचे राम लिखेंगे। बाजार गया ये विधेय है, इसको आप विधेय के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आपको पाठ 4 संज्ञा पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।